तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर द कोलिनियर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट कौन कौन से पॉइंट देखो, x, -1, 2, 1 एंड 4, 5। अगर ये कोलिनियर है तो फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x की। देखो कोई भी अगर मान के चलो किसी लाइन पर अगर ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो सबका स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। सबका स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। मान के चलो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है दोस्तों। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, या फिर मान के चलो x2 इन दोनों में लगा रहा हूँ तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो y2 कितना हो गया, y2 x1 y1, x2 y2। जो फर्स्ट होता है वो x का, सेकंड होता है वो y का कोऑर्डिनेट। तो वो y2 यानी 1 है ना। तो देखो 1 माइनस के और माइनस के 1 अपॉन x2 2 माइनस के x। ओके, इसके बाद स्लोप ऑफ द बी सी। अगर देखो बी सी ये तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो देखो y2 यानी 5 माइनस के 1 अपॉन x2 यानी 4 माइनस के 2। क्लियर है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 + 2। देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2। 1 1 कितना हो गया, 2। और ये 2 माइनस x इक्वल टू 5 - 1 4 और 4 - 2 2 मतलब 2। ठीक है। देखो 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस के 2x, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 2x इक्वल टू 4 - 2 2। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 1। किस वैल्यू के लिए हो जाएगा आंसर, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे किसके लिए होंगे, x इक्वल टू 1 के लिए हो जाएंगे। 6 दोस्तों, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। यानी कि एंगल निकालना है, एंगल फाइंड करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो अगर मैं मान के चलो इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल लूँ, स्लोप क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो स्लोप निकालना पॉसिबल है। y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, तो वहाँ से स्लोप आ जाएगा। और वो जो स्लोप होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वो किसके इक्वल हो गया, एक तरह से m = tan थीटा हो गया। यानी थीटा जो होता है वो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन होता है ना। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो क्या होता है, तुम्हारा स्लोप होता है। ठीक है ना, इंक्लिनेशन होता है। तो बस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो इसका स्लोप निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। तो y2 क्या हो गया, देखो x1 y1 x2 y2, तो -2 -3 और x2 4 -1, यानी कि -5/5। तो कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब ये जो स्लोप होगा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के, क्योंकि ये tan थीटा के इक्वल होता है। और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स -1। क्या समझा की बात, यानी कि tan इनवर्स -1 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में हो गया ये, देखो x एक्सिस के साथ में निकालना है तो 1 तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव होते हैं सारे, इसमें होगा ऑब्वियसली, इसी में होगा ना, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो देखो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होने के लिए 90 ऐड करना पड़ेगा, और 1 कहाँ पे वैल्यू होती है, 45 पे होती है। तो कितना हो जाएगा, मतलब tan जो थीटा होता है वो 1 आ रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी जिसके लिए 1 आ जाए, 45। लेकिन यहाँ क्या है, -1 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना था, 90। तो 90 में कितना ऐड हो जाएगा, 45। कितना आ गया आंसर, 135 डिग्री आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब क्यों, यही जो इंक्लिनेशन एंगल होता है ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस से बना हुआ ही एंगल होता है, इसलिए ऑलरेडी इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। तो वही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए 135 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन।
फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द, यानी कि देखो इसका मतलब ये है कि लेट स्लोप ऑफ वन लाइन क्या है, m1 है, क्या है m1, अनदर लाइन उसका क्या है m2 है। ठीक है, और लेट अनदर लाइन जो m2 है उसका मतलब क्या हो गया, m2 इक्वल टू m है सपोज। तो देखो क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ m2 का, स्लोप ऑफ अनदर लाइन का क्या है, डबल है, डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी m1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2m2, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, m2 मैंने m लिया था तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m, m1 क्या हो गया 2m और m2 क्या हो गया m। क्लियर यहाँ तक बात है। ठीक है, अब देखो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन इफ द टेंजेंट। अब देखो जब भी क्या है कि दो स्लोप गिवन हुए होते हैं तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कब, जब दो स्लोप गिवन हुए होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस के m1 इंटू m2 इसका मोड, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली चीज़ तो ये इस क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी निकल के आई सामने, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो m इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जब दो स्लोप गिवन हुए होते हैं किसी भी दो लाइन के, तो क्या निकल के आ जाएगा ये m2 माइनस के m1 अपन 1 प्लस के m1 इंटू m2। तो देखो m2 क्या दिया हुआ है m माइनस m1 क्या दिया हुआ है ट्वाइस m अपॉन 1 प्लस के m1 कितना है 2m इंटू m ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस के m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m का स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया, टेन थीटा निकल के आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्या है कि टेन थीटा जो होगा, यहाँ से क्या है टेन थीटा जो होगा, जब इस मॉड को हटाऊंगा तो दो कंडीशन आएंगी। पहली कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली आएगी, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा माइनस के m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो सकती है टेन थीटा इक्वल टू, अब देखो एक हो जाएगा कि प्लस वाली हो गई, एक ले लिया माइनस वाला, तो देखो माइनस के और माइनस के m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m का स्क्वायर, ये दो कंडीशन हो गई। क्लियर है, और यहाँ से आगे चलते हैं। जब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस के m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, कौन से के लिए, केस फर्स्ट, तो क्या आएगा देखो। ठीक है ना, और देखो टेन थीटा क्या दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, तो 1/3 इसकी वैल्यू दी हुई है, माइनस के m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3m ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m प्लस के m प्लस के 1 इक्वल टू 0, ट्वाइस m कॉमन तो m प्लस के 1 प्लस के 1 m प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस के 1 और ट्वाइस m प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1 एंड माइनस के 1/2, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर मतलब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू कितना, देखो तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस m अपॉन 1 प्लस के ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 2m स्क्वायर माइनस के 3m और प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप निकाल लेना, ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर 2m माइनस के m प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यहाँ से क्या कॉमन आ गया, ट्वाइस एफ एम, तो क्या मिलेगा m माइनस के 1 माइनस 1 m माइनस 1, तो m माइनस 1 ट्वाइस एफ माइनस के 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो क्या मिल गया m इजकल टू 1 एंड 1/2, ये आंसर हो। तो दोनों केसों में मिल गया, एक का मिला क्या -1 एंड -1/2, और सेकंड का क्या मिला 1 एंड 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फ़ायदा हो गया कि आपको पता लग गया कि अगर दो लाइन हो और उनके स्लोप m1 m2 दिए हों तो tan थीटा या टेंजेंट ऑफ द एंगल उनके बीच में क्या फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने से यही है कि रिवाइज हो जाता है, आपको थ्योरी वगैरह और समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4,3 विद द स्लोप 1/2। मतलब क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है P -4,3 एंड स्लोप दिया हुआ है 1/2। अब पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो किससे पास होता है, इससे, और उसका स्लोप कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके देखो दो मेथड हैं, दोनों में से आपको जो भी बढ़िया लगे वो आप कर लेना। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, आप कहोगे कि दो में से एक ही ज़रूरी है, यहाँ हमको जो लगेगा अच्छा वही करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि शायद कोई स्पेसिफिक जो मेथड होता है वो सिंपल हो जाए, मतलब उससे सिंपल हो जाए, इसलिए दोनों मेथड आने चाहिए। उसके बाद में आपकी इच्छा है कि कोई से भी करो। देखो एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की वो क्या होती है, y = mx + के c, ठीक है ना। अब ये लाइन इससे पास करती है, तो देखो कभी भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो जो पॉइंट होंगे उस लाइन पे होंगे, है कि नहीं। मान के चलो कोई लाइन है और वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है एक कंडीशन पे कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे उस लाइन पे ही होंगे, इसका मतलब वो उसको लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो -4 और 3 को इसमें रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू कितनी है 3 m -4 + के c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तरीके से, ठीक है ना, ये हो गया। अब m = कितना दिया हुआ 1/2, यहाँ 1/2 भी रख दो और c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 -2 और इधर जाएगा तो c कितना हो गया 5 हो गया। ओके, सारी वैल्यू को रख दो इसमें इक्वेशन में, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। देखो y = m कितना था 1/2, x + के c कितना दिया था 5, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी इक्वेशन, तो 2y यानी कि x माइनस के 2y + के 5 = 0, सॉरी 2y और 2 5 10 होगा यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, इसको भी देख लो, है ना। जब भी मान के चलो इस तरीके से कोई सिंगल पॉइंट दिया हुआ होता है तब इक्वेशन को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, y - के y1 m × x - के x1, ये फॉर्मूला होता है। जो भी वैल्यू इनमें रख दो, देखो y - के y1 कितना दिया हुआ है 3, m x - के x1 कितना है -4, तो कितना हो गया +4, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2, तो रख दो, ठीक है। अब देखो क्या निकल के आएगा, 2y - के 6 = x + के 4, यानी कि x - के 2y + के 10 = 0। जो भी मेथड बढ़िया लगे वो कर लो। बस ये याद रखने वाली बात है कि ये तो हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर अ लाइन विच पासेस द पॉइंट, कोई भी सिंगल पॉइंट, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई किसी भी सिंगल पॉइंट के लिए। तो दोनों के लिए क्या जरूरी होना है, स्लोप, ठीक है।